जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। दो मेथड डिस्कस किए थे, फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड। तो उन्हीं से जुड़े क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। आपको अगला 1 घंटा दावा है मेरा, मैं पता नहीं लगने दूंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम सुधरने वाला है। हमारे साथ रहेंगे तो सुधरेगा ही बेटा, है ना, बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा है कि सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी है। ठीक है, सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण राजस्व यानी रिवेन्यू में 83 होल 1/3% की वृद्धि यानी इंक्रीमेंट हुई है। तो पूछा है वर्तमान में सीटों की संख्या अगर प्रेजेंट में 350 है तो बताओ कि सीटें कितनी बढ़ाई गई। ठीक है बेटा, राजस्व यानी बेटा रिवेन्यू। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? मान लो बेटा 10 सीट है, पूरे सिनेमा हॉल में 10 सीट है और एक टिकट जो है 50 रुपीज का है। तो टोटल कितना रिवेन्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वही कंसेप्ट यूज होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर्मूला मेथड, या फिर आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। तो रिवेन्यू कैसे निकालेंगे आप कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स। ये कहा क्या है, प्राइस में 1% की कमी कर दी। 1% कमी यानी 100 रुपीज का अगर टिकट था तो अब 99 का दे रहे हैं वो। रिवेन्यू में 83 होल 1/3। क्या आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है? अगर याद है तो आप बहुत अच्छे बच्चे, आपने पहली क्लास बहुत अच्छे से ली है। और अगर याद नहीं है तो 3 की मल्टीप्लाई करिए। तो 340 यानी 249, 1 ऐड करेंगे 250/300, सॉल्व करके आएगा 5/6। तो रिवेन्यू कितना हुआ है 6, इंक्रीमेंट 6 प्लस 5 11। यहां पर क्या है, हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी। प्राइस कितना कर दिया है 1% कमी 199। यही अगर इंक्रीमेंट होता तो 100 से 101 में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ सीट्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ सीट्स ऑब्वियस सी बात है, रिवेन्यू को आप डिवाइड कर देंगे प्राइस से। तो आर को हम पी से जब डिवाइड करेंगे तो 6/100, मैं करके बताता हूं, 6/100 रेशियो में खेल रहे हैं 11/99। जब भी इस तरह की बात हो, डिवाइड करना हो, तो देखो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 99 इधर आएगा, 100 इधर। तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे ना लिख दें, 6 इंटू 99 रेशियो 11 इंटू 100। आप बिल्कुल बिल्कुल केयरलेस ऐसा पढ़े कि बिल्कुल टेंशन ही नहीं। ये सारी चीजें मैं आपको ओरल करना सिखा दूंगा, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। 11 से डिवाइड कीजिए 9 टाइम्स, और डिवाइड हो रहा है 2 से, और कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा 350। सॉल्व कर लें तो 27 रेशियो 50, यानी नंबर ऑफ सीट्स इनिशियली 27, प्रेजेंट में कितनी हो गई 50। इन्होंने क्या कहा है कि वर्तमान में प्रेजेंट में नंबर ऑफ सीट्स है एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 350, हमारे अकॉर्डिंग है 50। तो 1 यूनिट ऑब्वियसली बात है कितना आ जाएगा 7। पूछा है सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई गई 27 से 50 आने के लिए 23। If 1 unit is equivalent to 7, then 23 unit 23 सत्ते 161। आंसर आ गया बेटा 161। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारे मेथड से किया। ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये लाइन लिखनी है एग्जाम में, अपने आप को इतना ट्रेन करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो आप लोग खूब अच्छे से कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो कमेंट करें, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा जरूर। आंसर है इसका 60%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखिए नया सवाल,
क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। का एक निश्चित अवधि के दौरान गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% का इंक्रीमेंट हुआ और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में 27% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसी टाइम इंटरवल के दौरान गांव की जनसंख्या में किस प्रतिशत में वृद्धि हुई है, ये निकालना है बेटा। तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला समझ के चलिए कि भाई फॉर्मूला क्या लेकर चलेंगे आप, देखो मैं आपको बताता हूं बेटा। अगर मैंने लिखा टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कैसे होगा, देखो बेटा। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इनटू प्रोडक्शन पर कैपिटा। कैपिटा अगर आप सर्च करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग बेटा व्यक्ति है ना, पर्सन को लेकर चलता है। मान लो बेटा गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन है 100 और हर व्यक्ति, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, हर व्यक्ति क्या 10 किलो जो अनाज है वो उगा रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 बेटा 1000। वहां से ये फॉर्मूला है। अब क्या कहा है बेटा, गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। ओहो बेटा, इसमें इंक्रीमेंट कितना दे रखा है बच्चों, 40%। प्रति व्यक्ति उत्पादन ये हुआ है हमारे पास 27% का इंक्रीमेंट। तो जनसंख्या में हमें यहां बताना है, इंक्रीमेंट फाइंड करना है, कैसे होगा, बहुत सारे तरीके। टोटल कितना हुआ है 100 से 140। प्रोडक्शन पर कैपिटा ये हुआ है 120, यानी कि 100 माना मैंने इनिशियल, तो ये हो जाएगा 127। अब मुझे चाहिए क्या, पॉपुलेशन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, टोटल प्रोडक्शन को आप डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तब आएगा आपका पॉपुलेशन। 100 डिवाइडेड बाई 101, जब यहां डिवाइड करेंगे 140 डिवाइडेड बाई 127, रेशियो में खेल रहा है तो 127 को आप इस तरफ ले जाएंगे, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन मैं आपको 4-6 क्वेश्चन पहले सिखा चुका हूं, डायरेक्ट निकालना कि 100 जैसे इसमें टोटल प्रोडक्शन में 40% का इंक्रीमेंट, इससे दूसरा वाला 100 प्लस 27 रेशियो 100 प्लस 40, ये मैं आपको डायरेक्ट सिखा चुका हूं, है ना। इस लाइन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो हुआ क्या बेटा, 127 से 140 इंक्रीमेंट कितना हुआ है 13%। में अगर आंसर लाओगे 13 डिवाइडेड बाई 127 100। अब इसको अप्रोक्सीमेशन में कैसे खेलेंगे आप, इसको अप्रोक्सीमेट मान लो 130, तो आंसर आ गया हमारा 10%। क्या आंसर आया है 10% अप्रोक्सीमेशन में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पढ़िए फटाफट। बहुत ही अच्छे अच्छे 3 सवाल लेकर आए, एक ही जैसे का एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपीस का इंक्रीमेंट होता है। अगर कोई अभी 10 लाख रुपीस पर एनम है ना अर्न कर रहा है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 1.2 लाख। बट इनकम पर जो लगने वाला टैक्स है बेटा वो 12% से 10% हो गया। गुड, अभी भी वह उतना ही इनकम टैक्स पे करता है जितना पहले करता था। अगर इनिशियल इनकम हम x कंसीडर कर लेते हैं, x लाख बोल दिया, न्यू इनकम हो जाएगी, ये होगी इंक्रीमेंट है 1.2, x प्लस 1.2। आप ये समझकर चलेंगे कि 1.2 लाख है। ठीक, अब इन्होंने कहा है इनकम टैक्स इक्वल है, पहले रेट ऑफ इनकम टैक्स वो है 12%,
अभी कितनी है रेट ऑफ इनकम टैक्स? वो है 10% बच्चों। क्वेश्चन में कहा है कि जो इनिशियल इनकम टैक्स है और फाइनल इनकम टैक्स इक्वल है। लो जी, इक्वल कर दो, सॉल्व कर लो। परसेंट से परसेंट कैंसिल, x 12x में से 10x सब्ट्रैक्ट कर लो। 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे इट मींस 2x इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12। 12 एक्चुअली लैख, x इज इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख रुपए इनिशियल इनकम पूछा है। बढ़ी हुई इनकम, बढ़ी कितनी थी? 1.2, 6 1.2, आंसर इज 7.2 लाख। कितना इजी बच्चों वाला सवाल। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी। अगर पहले बिल्कुल वैसे x लाख रुपए वो अर्न कर रहे थे, तो अब कितना अर्न कर रहे हैं? x प्लस कितना बेटा? x पहले था 2.6 लाख, ज्यादा अर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन आय पर जो टैक्स है जिसका उसे भुगतान करना है, पहले कितना था? 17.1%, अब कितना हो गया है? 13.3। तो पहले इनकम टैक्स ये, अब 13.3% ये रहा, ठीक है। इस बार रेट ऑफ इनकम टैक्स कम हो गई बच्चों। तो कहा है दोनों ही दशा में 35%, यानी यहां पर ये कर लें आप कि 35% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। यानी जितना भी अर्न कर रहा है व्यक्ति, उसमें से 35% पर कोई टैक्स नहीं लगता। थोड़ा ही करेक्शन है, ध्यान देंगे। तो यानी टैक्स कितने पर लगेगा? ऑब्वियसली 65% पर। जितना भी, अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो उस पर टैक्स कितने पर लगेगा? 65% पर, यानी 65 रुपीज। दोनों ही कंडीशन में यहां भी बेटा 65%, ठीक है। उसकी प्रारंभिक आय यानी इनिशियल इनकम फाइंड करनी है, और किसमें फाइंड करनी है? लाख। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे आप? दोनों टैक्सेस को क्या कह रखा है इन्होंने? इक्वल, ठीक है। दोनों ही दशा में उसकी जो 35% इनकम है वो टैक्स फ्री है, टैक्स सेम है। जितना पहले था टैक्स उतना ही है। थोड़ा लैंग्वेज आप करेक्ट कर लेंगे बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है 65% से 65% कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो मैं थोड़ा सा अलग को लिख देता हूं सही से, 17.1। बच्चे ये कितना होगा? x इंटू एक्स प्लस 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 13.3। अब आपको टेबल याद होने बड़ी जरूरी है। देखो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 19 सत्ते 133 और 19 नेमा 171। बेटा यहां पर कितना? 9x, यहां से 7x सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो गया? 2x। 7 की मल्टीप्लाई आपने देखो x में तो कर दिया था, यहां और रह गया था 2.67। 2 से जब डिवाइड करेंगे 1.3, 13 सत्ते 91, इतने लाख। वही क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत इजी। थोड़ी सी नई बात यूज की थी कि जितना भी टैक्स था, जितनी भी टोटल इनकम थी, उसका 35% टैक्स फ्री था। भाई अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। वीडियो को आप पॉज करें और बनाइए, करें कोशिश। कर रहे हैं बेटा? चलिए, अगर किया है तो अच्छा है, नहीं तो मैं ही सिखाता हूं। कहा है कि व्यक्ति की जो एनुअल इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई है बेटा? 4.5 लाख। ओ सही है भाई, जितनी मेहनत करेंगे तो ना, ऑब्वियस सी बात है इनकम तो बढ़ेगी। आप भी खूब मेहनत करें। इनकम टैक्स 26% से 20% हो जाता है। अभी भी उसको
12,000 रुपीज अधिक इनकम। ओहो, पिछले दोनों क्वेश्चंस में बेटा जो इनकम टैक्स रहता था वो इक्वल, इस बार नहीं। क्या है, 12,000 रुपीज ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर पहले बेटा जितना भी मान लीजिए आप देना था, तो आप कितना ज्यादा देना पड़ रहा है उससे, 12,000। बहुत सरल तरीके से कर लेंगे बेटा। कैसे, हमने कंसीडर कर लिया बेटा x रुपीज, ठीक है बच्चा, इनिशियल इनकम उसकी, और न्यू फाइनल इनकम x प्लस 4.5, इतने लाख। बेटा आप इस पर ध्यान देना, इस बार पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने x को लाख में लेकर कर लिया, यहां 12,000 नंबर यूज हो रहा है, तो मुझे 12,000 इस तरफ या इस तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो इस बार मुझे 4 पॉइंट जो लेना है बेटा वो एग्जैक्ट लाख में लेना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर 4.5 लाख रुपए लिखने पड़ेंगे बच्चे। ये हो गया, ठीक है, ये हो गई फाइनल इनकम, ये इनिशियल इनकम। रेट ऑफ इनकम टैक्स यहां पर 26%, और बच्चा ये वाला कितना है रेट ऑफ इनकम टैक्स बच्चा, 20%। समझो, दिमाग लगाओ, अगर मन नहीं भी कर रहा है पढ़ने का तब भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। भले ही आप छोटे हैं, अभी फ्रेशर हैं, लेकिन आपको अपने कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास अभी से रखना है बेटा। और अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो और भी ज्यादा रखना पड़ेगा मेरा बच्चा। क्योंकि सोचिए, अब से 2 साल 4 साल, मैं तो चाहता हूं 2 साल कम से कम, या कहिए 1 साल बाद ही आपकी अगर जॉब लगती है, तो जिस दिन आप अपने फादर को, अपने मदर को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो आप विश्वास कीजिए कम से कम उनके 10 साल जीवन के बढ़ जाएंगे, कम से कम। तो इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा। मन नहीं करता है, शौक नहीं है, मेरा भी कौन सा शौक है, लेकिन यह है कि हाँ पढ़ाना है, मेहनत करनी है, ठीक है। चलो बच्चा, 26% से 20% हो गया, ठीक। जो नया इनकम टैक्स है ना, वो पिछले वाले से 12,000 रुपीज ज्यादा है। सोचो, अगर पहले 10,000 था इनकम टैक्स, तो अब कितना है, 22,000। तो इक्वल बनाने के लिए 12,000 किधर ऐड करना पड़ेगा, फाइनल में या इनिशियल में? ऑब्वियसली भैया इनिशियल में, इक्वल बनाने के लिए। तो हमने हाँ बेटा, तो हमने कितना ऐड कर दिया है, 12,000। बस इसको सॉल्व कर लो कि किस तरह से ये परसेंट कैसे गायब होगा। परसेंट मीन्स अपॉन में 100 है, ये हुआ 26x 12,000। ये 00 एक्स्ट्रा कहां से आ गए, आप खुद सोचो। क्या आप सोच पाए कि वो जो अपॉन में 100 था, मैंने पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका परसेंट गायब हुआ, इसमें 2 जीरो इंक्लूड हो गए, इसका अपॉन वाला 100 वो यहां से रूट आउट हुआ। 20x 26x, तो यहां पर 6x मैं शिफ्ट करके LHS में ले आया। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई अगर करें हम तो कितना हो जाएगा, 45 और 20 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। 45 दूनी 90, कितने जीरो, 1 2 3 4, एक ही वाला, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, और ये, ठीक है भैया, ये हो गया हमारे पास 90 लाख, ये 12 लाख, तो बच जाएगा 78, 78 लाख। x इज इक्वल टू, अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, 13 6 78, यानी कि 30 लाख, ये आया बेटा। तो आंसर हमें देना है बढ़ी हुई इनकम। अगर प्रीवियस इनकम पूछी होती तो ये आंसर, बढ़ी कितनी है बेटा, 4.5, तो 13 4 यानी कि 17, 17.5 लाख। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ये डी ऑप्शन। तो ये 3 क्वेश्चन हमने बिल्कुल एक ही मेथड के किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। लो भैया,
घूम फिर के फिर वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि P इज इक्वल टू Q इंटू आर, प्रोडक्ट रूल वाले कि दो चीजों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। का हाइट में 37.5% का क्या हुआ है और बेस में 45.45 का इंक्रीमेंट। बेटा दूसरा है अब अगर मान लीजिए आप डाउटफुल हैं कि भाई इनकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, अगर आपको याद नहीं हुई है अभी तक तो फिर ऐसे क्लास लेने में मजा नहीं मेरा बेटा, बिल्कुल रटा हुआ। 37.5% 3/8 मैंने याद कराया था ना, 12.5, 37.5, 65 और सही बात 87.5, यानी 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 इंक्रीमेंट प्लस 45, दो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 9.09%, 1/11, 9 का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 5/11। अब आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना है कि कुछ नहीं लिखना, सब डायरेक्ट, धीरे धीरे कोशिश करें। कहा है कि हाइट, ओरिजिनल हाइट है 8, फिर नई हाइट 3 बढ़ गया 11, इसके बाद बेस 11 से कितना आ गया, 5 ऐड कर दो 16। एरिया ऑफ ट्राइंगल सब बच्चों को याद होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 11 इनिशियल एरिया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 60। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ना ये ऊपर का कुछ ना लिखें, आदत ये डालो बेटा कि ये कुछ लिखना ही नहीं है हमें, सीधे इस लाइन। अब आगे के जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं ये भी नहीं लिखूंगा, आपको अब समझना पड़ेगा। यानी कि जो हाइट थी, इनिशियल हाइट 8 से फाइनल कितनी हो गई 11, इनिशियल बेस 11 से 16, रेशियो में खेल रहे हैं तो आप इनको कैंसिल करिए, यानी 1 2, 8 2 16। इनिशियल एरिया अगर 1 था तो फाइनल एरिया 2, तो पूछा है कि एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट, लो भैया 1 से 2, 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 100% ही बढ़ गया पूरा, 1 का मतलब 100%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वाह क्या प्यारा सवाल है, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कैसे करना है। वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग यानी स्क्वायर एरिया में 19% की कमी हुई है। ठीक है भैया, 19% कमी का मतलब इनिशियल अगर 100 है तो फाइनल रह गया, गुड, 19 सब्ट्रैक्ट, यही अगर इंक्रीमेंट होता तो 100 से 119 होता बच्चा। तो विकर्ण समझते हैं, डायगोनल मैं समझा देता हूं, नहीं समझते हैं तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे, ये है डायगोनल। What is the relation between the diagonal and side of square? Diagonal ये होता है अंडर रूट ऑफ 2a, अंडर रूट ऑफ 2 साइड ऑफ स्क्वायर। ऑब्वियसली d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी जो अगर मान लो मैं साइड ऑफ स्क्वायर ट्वाइस कर दूं तो डायगोनल भी ट्वाइस होगा, यानी जो चेंजिंग साइड में होगा वो डायगोनल में, जो डायगोनल में होगा वही साइड में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चा। ठीक है, कमी पूछा है तो आप यहां से a यानी कि साइड में कमी निकाल लो, 100 स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे 81, 10 से 9, यानी इनिशियल साइड 10 थी तो फाइनल साइड कितनी हो गई 9, तो कमी कितनी हुई 1,
परसेंट में खेलना है, 1/10 इंटू 100, आंसर आ जाएगा हमारा 10%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप लोग सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये ए जब हमने फाइंड किया सर तो ये स्क्वायर रूट क्यों लिया। तो मैं इस चीज को सिखा देता हूं। अगर मैं इसको ऐसे करता क्वेश्चन को, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ये आप सबको पता होना चाहिए बच्चे। यानी ए इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ए इंटू ए। तो पहले आप ए लिखते, मान लो बेटा x से y घटकर y हो जा रहा है, फिर आप a लिखते x से घटकर y हो जा रहा है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, x स्क्वायर से y स्क्वायर। ये आप कितना फाइंड कर लिया, एरिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है, 100 से 81। तो बच्चे x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 100/81। स्क्वायर रूट ही तो लेंगे आगे चलकर, यानी x अपॉन y विल बी इक्वल टू 10/9। कितना कम हो गया, 1%, में तो 10% आए। यानी जो इतनी लंबी चौड़ी चीज थी उसको हमने यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दिया। आ गई बात समझ। और अगर क्वेश्चन ऐसा होता बेटा कि कोई क्यूब समझते हैं ना, जिससे पजल क्यूब वो खेलते हैं, का वॉल्यूम कम हो रहा होता, तो अगर वॉल्यूम से साइड पर आते तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद करो होता ए क्यूब। तो अगर वॉल्यूम से ए पर आते तो हमें क्यूब रूट घनमूल लेना होता। सारे कंसेप्ट सिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये होमवर्क का, यदि वर्ग का विकर्ण डायगोनल, विकर्ण डायगोनल कहो या साइड, रेशियो वही आएगा, कम हो जाता है तो उसका एरिया। तो 45% कम, चलो मैं ही करा देता हूं। 45% कैन बी रिटन एज 45/100। डिवाइड करोगे तो ये आएगा 45%, यानी 9/20। कह रहे हैं कम, तो 20 से 11, 9 कम कर दिया ना। हाँ, ये तो ए डायगोनल कह सकते हो, एरिया कह सकते हो, क्योंकि डायगोनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड। तो हाँ साइड, तो ये एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया हो जाएगा बच्चा, स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास 20 स्क्वायर। और बेटा रेशियो में खेल रहे हैं, 11 के बारे में अगर बात करोगे, 20 स्क्वायर 11 यानी 121। इसका भी स्क्वायर डायरेक्ट ही कर लो तो कितना आएगा, 400। बात यहां तक क्लियर। पूछा है कितनी कमी, सब्ट्रैक्ट करोगे अपॉन में 400। इससे अच्छा ये ना करो, इसी को 100 बना लो, क्योंकि 100 पर जो कैलकुलेशन होती है वही परसेंट में। तो लो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, चलो इसको डिवाइड करो, 4 3 1 के लिए 0, 2 5, कमी कितनी हो गई, यानी कि 69.75 कमी हुई है। 100 पर है भाई यही परसेंट, 69.75। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप खुद भी कर सकते थे। बहुत अच्छा सवाल, पिछले सारे क्वेश्चन से अच्छा। क्या हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बेस का कोई बॉक्स है, उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, इस प्रकार बनाया गया है कि उसकी लेंथ 30% इंक्रीज हुई, चौड़ाई कम हो गई क्षेत्रफल में। मैंने तुम्हें बताया था बेटा, ये लाइन अब हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। सोचो मेरे बताने से पहले सोचो कि क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 30% इंक्रीज हुई, 10 से हो गई 13। अब नहीं बताऊंगा बार बार, 30%, 3/10, 10 का 30% 3 इंक्रीज हो गई, तो 10 से बढ़कर कितना बेटा 30। कम कहते, हाँ तो बोलो क्या होता कि 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते 7, ठीक है।
ब्रेड्स में जल्दी से देखो क्या आएगा, 20% कम हुई है यानी 1/5, इनिशियल 5 कम है तो कितना हो गया 4, बात ठीक रही। ये भी इंक्रीज करता तो 20% 1/5, 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाता। खैर अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे बेटा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो 2 टाइम्स 2 से डिवाइड कर लो 5, यानी इनिशियल एरिया 25, फाइनल एरिया हमारे अकॉर्डिंग, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कितना हुआ है 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढूंढो ढूंढो, देखो ये दे रखा है। अच्छा क्षेत्रफल बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 100। अब डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, ये है ओरिजिनल इनिशियल एरिया, ये है बच्चे फाइनल एरिया। तो यानी कि फाइनल एरिया ही पूछा है 26। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 100, 26 is equivalent to 2600. Which option is correct? Option D. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछले क्वेश्चन को कहा था ना कि अब तक का सबसे अच्छा सवाल ये सुपरस्टार क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बेटा आज का। कैसे करेंगे, बिल्कुल अगर जो मन से बैठा है ना क्लास में वो खुश ना हो जाए, मतलब कि वो खुशी के मारे नाचना ना शुरू कर दे, इतना प्यारा कंसेप्ट। देखते हैं आप खुशी से नाचते हैं या ऐसे ही बस सोते रहते हैं। ठीक से अच्छे से बैठ जाओ बेटा, मेरे बताने से पहले क्वेश्चन खुद पढ़ो, फिर देखो पॉज करके खुद पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या कहा है, एक घनाभ में, घनाभ समझते हैं क्यूबॉइड, जैसे ये रूम, जैसे ईंट ब्रिक समझते हैं ना, वो सब क्यूबॉइड। 63.63% बढ़ जाती है। अब फटाफट सोचो, 63 मैंने आपको बताया 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हो तो 1/11, 9.09, उसका कितने टाइम्स है, 9 7 63, 7/11। ठीक है भैया, मैं लिख देता हूं, चलो हुआ क्या है बेटा, बढ़ा है घटा है, इंक्रीमेंट बेटा ये हो गया प्लस 41 होल 2/3%। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 12 x 125/3% है, तो 25 से 5 यानी ये हो जा रहा है 5 हमारे पास 12। 5/12 में क्या कहा है, कमी, तो बेटा माइनस कर दो। अब देखो, क्या तुम्हें वॉल्यूम के बारे में पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, कि हाँ पता है, LBH, सबको पता है। तो चलो मैं अच्छे से ही करा देता हूं डिटेल। लेंथ, इनिशियल लेंथ अगर 11 है तो फाइनल लेंथ 18 कैसे ऐड कर लिया बेटा, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ, ब्रेड्थ इनिशियल 12, डिनोमिनेटर इनिशियल वैल्यू को शो करता है, एक्चुअल वैल्यू को शो करता है, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये रह गया हमारे पास 7। ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितनी प्यारी बात कही, हाइट कितने परसेंट चेंज करनी चाहिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। अब आप सोचो यहां क्या लिखना चाहिए, therefore वॉल्यूम शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या लिखना चाहिए, सोचो। मैं आपको बताता हूं, ये 18 और 7 तो मैंने इधर लिख दिया बेटा हाइट, और 11 इंटू 12 बच्चा राइट साइड में लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज इस तरफ, ये दोनों वैल्यूज इस तरफ, तुम चेक कर लो। वॉल्यूम LBH 11 12 18 7, यहां पर फाइनल वॉल्यूम 11 12 18 7, आ रहा नहीं आ रहा इक्वल। तो हाइट को क्या करना है बेटा, 18 इंटू 7 से 11 इंटू 12 चेंज कर देना। सिंप्लीफाई करो बच्चा जल्दी से,
कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 6 से, 6 2 जा 6 3 जा, बस ये कितना हो जा रहा है बेटा हमारे पास 21 रेशियो 22। ओहो भैया कम हो गया बच्चा, कितना कम हो गया है 1%। में अगर खेलना है 1 अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सॉल्व कर लो, 21 चौक 84, 4.2 आंसर है तो काफी सारा है, तो 4.76%, क्योंकि वो तो बहुत पास है। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 16 बच रहा है। तो कहिए कैसा सवाल लगा आपको? उम्मीद है जैसे मैंने कहा था अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट ये समझ में आया। अरे अगर अच्छा लगा हो, मन खुश हुआ हो तो शर्माओ मत, डांस करो, खुश रहो, है ना। चलिए, क्योंकि मन का खुश होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर मन खुश नहीं है तो नहीं, जैसे लगता है कि कभी मन नहीं कर रहा, चलो बंद कर दो कॉपी थोड़ी देर के लिए, वीडियो बंद कर दो, थोड़ा आराम कर लो, म्यूजिक सुन लो, जब मन करे तब पढ़ने बैठो। कि सर हमारा तो मन ही नहीं करता है पढ़ने का, तो फिर उसका तो कुछ और इलाज करना पड़ेगा बेटा। चलो नेक्स्ट आते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है भैया, ना बेटा। ठीक, देखो बेटा, कहा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर समझते हैं ना, ये बेल है, ये बेटा ये हो गया, ठीक। रेडियस 120% इंक्रीज होती है, हाइट बेटा 40% डिक्रीज होती है। तो पूछा है वॉल्यूम में चेंज। क्या आपको फॉर्मूला याद है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। यानी वॉल्यूम आर स्क्वायर और एच पर डिपेंड है। क्या कहा है? 120% बढ़ी है बेटा, 120% 6/5 बढ़ी है, तो मैंने प्लस ऐड कर दी, प्लस कर दिया है। 40% ये सब ओरल होना चाहिए, कम हुई है तो ये माइनस। तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या कहा है बोलो? 5 6, यानी कि 5 से बेटा 6 ऐड कर दो, 11। स्क्वायर क्यों कर दिया? क्योंकि 5 हमारे पास आर स्क्वायर है, या तो इसको 2 बार लिखो, 5 से 11, 5 से 11 स्क्वायर करना, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। हाइट में क्या चेंजिंग हुई है? 5 में से इनिशियल 5 है, फाइनल 3 है। अब इसको सॉल्व कर ले, 125, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, 11 स्क्वायर, कि भैया सबको याद है 121, 3 से मल्टीप्लाई 363। पूछा है आयतन में प्रतिशत वृद्धि, अब तो आप खुद करें, इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर परसेंट वैल्यू जो भी आएगा अपॉन 125 इंटू 100, या सीधे 125 को 100 बना लो। याद करो मैंने पहले भी बताया, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 100। रेशियो है इसमें भी बेटा, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? देखो 8 या 24 और 8 6 48, 50, 24 और ये 29, दशमलव कहां पर लग जाएगा? 0.1, ये आ गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ 100 से बढ़कर ये कितना बढ़ गया? ये आ गया 100 पर है तो यही परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन देखो 190 पॉइंट, ठीक है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ये नहीं कराऊं, ये होमवर्क है। कहा है कि रेडियस 20% की कमी की जाती है और हाइट में बेटा कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए कि बेलन का आयतन फिक्स्ड रहे। चलो भाई मैं ही कराऊं, तुम तो कुछ भी ना करोगे कि भैया हम तो आराम से बिस्तर में बैठे रजाई ओढ़े हुए, सर्दी हो रही है बहुत बाहर या गर्मी हो रही है बहुत बाहर, एसी में बैठे, ना बेटा ऐसे नहीं चलेगा, खूब मेहनत करनी है। 20% कमी, 20% मतलब 1/5,
5 से कम होकर 4 रह गई है। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये r स्क्वायर है। का वॉल्यूम मस्ट बी सेम, वॉल्यूम हमें सेम चाहिए। वो तब होगा जब 16 यहां आ जाए, 25 यहां आ जाए। बोलो याद करो, ये बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो 25 इंटू 16, फाइनल वॉल्यूम 25 इंटू 16 सेम आ रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो गया? +9। हमें चाहिए क्या? परसेंट, वो आप खुद निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बढ़िया, प्यारा सवाल। कहा है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ये एक्चुअली यहां व्यास दे रखा है तो डायामीटर होना चाहिए, is increased by 140%. By what percent will its volume increase? ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद है बेटा? फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। इट मीन्स V is directly proportional to R क्यूब। का है कि 140% इंक्रीज कर दिया। 140% यानी 140 अपॉन 100, 2 से डिवाइड करो, 7 अपॉन 5 इंक्रीज कर दिया। यानी अगर ये बेटा 5 है तो बच्चा ये हो गया 12 आर की वैल्यू, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है क्यूब पर, तो हमें इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, नहीं तो 3 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्यूब 125। अब क्यूब याद है 12 का क्यूब? ऐसा तो है नहीं एग्जाम में 12 इंटू 12 144, फिर 12 से मल्टीप्लाई, नहीं, याद होना चाहिए। इसका हम क्यूब करेंगे बेटा। मल्टीप्लाई 3 बार 1728, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 125। अब इसके बाद पूछा है हमसे, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने बताया अभी, क्या बनाओगे आप? 100 कैसे बनेगा कि 0.8 से मल्टीप्लाई, यहां भी क्या करोगे बच्चा? 0.8 से मल्टीप्लाई, ये बन गया हमारा 100। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, फटाफट मेरे साथ साथ चलो, 8 8 64, 6 16 और ये 22 और 8 7 56 और ये हो जाएगा 8 और 8 और 5 13, ये आ गया बेटा। अगर हम देखें दशमलव तो पॉइंट है, तो कितनी बार? एक बार। अब देखो 100 और ये हो गया 1382.4, तो इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, चेंज अगर फाइंड करना है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1382 यानी 1282.4। मैंने कहा था जो भी कैलकुलेशन बेटा 100 पर होगी वही परसेंट हो जाएगा। इतना इंक्रीज हुआ है, 100 पर कैलकुलेशन की है तो 1282.4, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ए, कि भाई तो बहुत सारा इंक्रीज हो रहा है। वो आपने रेडियस भी तो या डायमीटर भी तो 140% इंक्रीज किया था, वो तो कैलकुलेशन जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा है बेटा, अब की बार रिवर्स कर दिया है। पहले रेडियस दे रखी थी, उससे वॉल्यूम, अब की बार वॉल्यूम दिया है। का एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। ओहो, यानी अगर इनिशियल वॉल्यूम 100 है, इतना परसेंट, बड़ी अजीब सी परसेंट वैल्यू है ना। देखो देखते हैं क्या इसमें अजीब है। इतने परसेंट बढ़ गया, 11 यानी 119, ये हो गया 219.7। अरे अगर 10% बढ़ता तो 100 से 110, ये बढ़ा कितना है? 119.7%, तो 100 से मैंने इसको ऐड कर दिया 219.7। ये जरा डेसिमल को रूट आउट करो यहां से, 10002197। ये वॉल्यूम के बारे में कहा है,
ठीक है, तो देखो कितनी बढ़िया बात पूछी है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 बेटा पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया वो तुम्हें याद होगा, जल्दी याद बताओ, याद है तो याद है 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब पता होना चाहिए। यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अब आगे वॉल्यूम हमें पता है, यानी वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं आर क्यूब। कितना लिख सकते हैं बेटा? आर क्यूब। यह है हमारे पास आर क्यूब। तो अगर रेडियस चाहिए आपको तो इसका क्यूब रूट ले लो, तो ये हो गया 10। लो फिर से क्यूब रूट। पिछले क्वेश्चन में हमारा यूज हुआ था 12 1728। 11 का कितना होता है? 13 31। ये 13 का है बेटा। 14 15 16 20 तक के एटलीस्ट आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। यह है बेटा किसका? 13 का। रेडियस 10 से बढ़कर हो गई 13। पूछा क्या है? सरफेस एरिया। S is equal to 4 pi r square, यानी S is directly proportional to r square, तो r square कर दो। 100 13 स्क्वायर 169, कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। 69 कितना बढ़ गया 100 से? तो 69। जो भी कैलकुलेशन 100 पर होगी वही परसेंट होगा, तो आंसर कौन सा होगा हमारा? 69%। तो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट इसमें यूज हुए। ठीक है, बने रहेंगे हमारे साथ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन प्यारा सा सवाल है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ो वीडियो पॉज करके अपने आप। का बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 43% बढ़ जाता है, ठीक है, और इसकी हाइट को 15 होल 5/3% क्या कहा बेटा? कम। ये परसेंट है बेटा, कम किया जाता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस, बेटा कर्व्ड सरफेस क्या होगा देखो, वो मैं आपको सिखा देता हूं। ये हमने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया बेटा, तो जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला, ये जो है ना राउंड फिगर, ये होगा बेटा इसका कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अगर इसमें टॉप और बॉटम का एरिया और ऐड कर दें तो एक टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है बच्चा। का अच्छा हमसे कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम हमें बेटा पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू बच्चा पाई आर स्क्वायर एच, सबको पता है। तो यानी V एक तो बेटा आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और बच्चा एक हाइट पर। इन्होंने कहा आयतन, अच्छा तो अगर हम एक तो हमें वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, और एक देखो एक हाइट के बारे में। कौन सी? हाइट। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। इट इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू, है ना, प्रोपोर्शनल में अगर चले बेटा तो आएगा V/H। तो वॉल्यूम देखो क्या चेंजिंग हो रही है बच्चा, कह रहे हैं वॉल्यूम 43% इंक्रीज हो गया। अगर 100 है तो बेटा ये हो गया 143। फिर इसके बाद हाइट को 15 होल 5/3, 15 होल 5/3%। बेटा अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे? फटाफट मेरे साथ मल्टीप्लाई करो कि 13 पंजे 65, 6 13 195, 5 ऐड करेंगे तो 200/13% है, तो सिर्फ आ जाएगा बेटा 2/3। कितना आएगा बेटा? 2/3। इसको हम लिख देते हैं 2 अपॉन में है बेटा 13, और ये किया क्या है बच्चा हमने? कम। हाइट बोलो फटाफट कि भैया हाइट हो जाएगी 13 से कम। कितनी कम? 2, तो बेटा ये रह गया 11, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहां से आर स्क्वायर की।
तो आर स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? v को डिवाइड करना है h से, 100/13 रेशियो 143/11 मैंने सिखाया था। जब डिवाइड करते हैं ना तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 100 इंटू 11 रेशियो बेटा 143 इंटू 30। चलो कैंसिल आउट करो, 11 से डिवाइड कर दो 13 तो बेटा आर स्क्वायर आया बच्चा 100, 13 169, ये आर स्क्वायर। अगर आर का आपको रेशियो चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट लेंगे, तो बच्चा ये हुआ 10 13, यानी रेडियस 10 से कितना इंक्रीज हो जा रही है 13। ओके, तो कहा है बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। बेटा ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है कि सर ये आर और एच पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आइए जरा आर की इंफॉर्मेशन आपके पास है, एच की इंफॉर्मेशन फटाफट बताओ कि ये भी दे रखी है। 13 से कितना हो गया 11। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आर और एच के प्रोडक्ट पर। आओ कर लो प्रोडक्ट, तो ये हुआ 10 इंटू 13 इंटू 11। यहां क्रॉस करने से पहले अच्छा यहीं पर कर दो, तो बेटा ये आ गया 10 से बढ़कर कितना हो गया 11, कितना बढ़ गया 1%। में अगर खेलोगे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आएगा बेटा 10%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं चीजों को बहुत ही हम ब्रीफ में कर सकते हैं, लेकिन किस चीज से, प्रैक्टिस से। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन इसी टाइप का। भाई पहली बार कौन आया है, अभी तक हमने स्फीयर कर लिया है, क्यूबॉइड भी कर लिया है, कौन का क्वेश्चन पहली बार है? कौन समझते हैं ना? अरे आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, चॉकलेट फ्लेवर, जो भी वनीला फ्लेवर, कौन, ये हो गया बेटा। हाइट 6.25%। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, कि सर वो हमें याद हो गई है। शाबाश, ऐसी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 1/16 कम हुई है, यानी 16 से बेटा 15 रह गई है। ठीक है, और रेडियस घटकर 15 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, शंकु का आयतन वॉल्यूम 40% कम हो गया। ठीक है भैया, 40% ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब याद होना चाहिए। क्या आपको याद है बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? कि अभी सिलेंडर का तो आपने बताया था, क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो, 1/3 बेटा पाई आर स्क्वायर एच। बेटा इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना, रेडियस। ओहो, तो आर कैसे फाइंड करेंगे, v अपॉन बच्चा h, v अपॉन h, क्योंकि हमें हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और वॉल्यूम के। तो चलो फटाफट मेरे साथ आ जाओ, हेल्प कर दो भैया की। कैसे करेंगे बेटा, वॉल्यूम कितना कहा है बेटा, वॉल्यूम कहा है इन्होंने 40% कम हो गया, इनिशियल वैल्यू है 5, 2 कम कर दो बेटा 3। और हाइट के बारे में देखो बेटा, हाइट क्या कहा है इन्होंने, हाइट का ये 6.25% कम हो जाती हो, ये भी कम किया, और वॉल्यूम तो खैर कम हुआ ही, तो 6.25% कि भैया 16 से कितना 50। जब बेटा हम v को h से डिवाइड करेंगे तो किसका रेशियो आएगा बच्चा, शाबाश, आर स्क्वायर का। चलो डिवाइड करो, 5/16 रेशियो 3/15, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 15 प्यारे बच्चों 3 इंटू 16। देखना कुछ कैंसिल हो रहा है कि हाँ,
25 से 16 आर स्क्वायर। तो बेटा आर का रेशियो बोलो बोलो, शाबाश। स्क्वायर रूट लेंगे बेटा 5 से कितना आ जाएगा 4, यानी रेडियस बेटा 5 से 4 हो जा रही है। तो इन्होंने क्या कहा है, तो नए शंकु की जो त्रिज्या है, नया जो कोण मिलेगा उसकी रेडियस पुराने से कितना कम है। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है भैया 1। इन्होंने कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रखी होगी, कहाँ है कहाँ, ये रही बेटा 15। क्या कहा है, त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी जो नया कोण मिला है उसकी रेडियस बेटा 15। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है बेटा 4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 यूनिट 4 से डिवाइड कर दो। यही हमसे पूछा था कि कितनी कम हो जाएगी, 3.75 लो सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना आसान सवाल है। ऐसे ही सारी चीजें सीख जाएंगे, ये सब सीजीएल मेंस के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अगले सवाल से पहले एक बात सुनेंगे। अभी जैसे हम वीडियो हमने अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप ना थोड़ा सा वीडियो में इंटरटेनमेंट की कमी रखते हो, कि हंसाते कम हो। बेटा कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ, आने वाले वीडियोस में और अच्छा प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात भी है कि हम ऑन एन एवरेज 1 घंटे में बेटा 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट डिस्कस कर लेते हैं। बेटा 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करना इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर मैं सिर्फ चुटकुले सुनाता और रह जाऊंगा तो हमारा एवरेज घटकर 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्रयास तो मेरा है कि हाँ हंसाकर पढ़ाऊं, मैं बीच में कोई भी पॉज नहीं लेता हूं, किया फट से नेक्स्ट क्वेश्चन, किया फट से नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोचो पुराने जमाने में जब राजा महाराजा लोग ईश्वर से ना वरदान मांगने की कोशिश करते थे, महादेव से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, तो वो कहाँ जाते थे तपस्या करने? पहाड़ों में, वन में, एकांत में। क्यों? कि भाई किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को इस तरह से मैं मोटिवेट करूं बेटा कि भाई पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। कि भाई हम पढ़ भी रहे हैं, खूब मजे भी कर रहे ना बेटा। मानता हूं पढ़ाने का नया तरीका, मैं बहुत सी टीचर्स को देखता हूं कि वो 5 सवाल करा रहे हैं, 20 मिनट पढ़ा रहे हैं और बाकी के 40 मिनट की इधर के गाने गा रहे हैं, शेरो शायरी चल रही है क्लासेस में। अच्छी बात हो सकती है, कुछ बच्चों को बड़ा पसंद आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग नेचर का हूँ। कोशिश है कि हाँ हंसाकर पढ़ाऊंगा, लेकिन पेट दर्द नहीं कर सकता। उसके लिए मेरी वीडियो के बाद आप चाहे कपिल शर्मा का शो देख लो। कोशिश ये है कि अच्छा पढ़ाऊंगा और थोड़ा थोड़ा हंसाता भी रहूंगा, ज्यादा नहीं बेटा। चलिए लौट कर आते हैं तपस्या के मोड में। चलिए, क्या यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी? सोचो बेटा, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ गया। रेक्टेंगल है बेटा, लेंथ भी हमने 22% इंक्रीज की है, ब्रेड्थ भी, तो एरिया कैसे, वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये वाला कंसेप्ट लगा के आप यूज कर सकते हैं। कि फॉर्मूला मेथड क्यों लगाया? क्योंकि परसेंटेज वैल्यू इजी है। यही अगर टफ होती तो हम रेशियो मेथड लगा देते। ये होमवर्क है बेटा। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा सवाल है, फटाफट पढ़ो। एक रेक्टेंगल है, कहा है कि उसकी लंबाई 10% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। यानी जैसे रेक्टेंगल है बेटा, उसकी लेंथ को तो 11% क्या किया बेटा, कम, और ब्रेड्थ को 11% बढ़ा दिया। तो बच्चों को लगता है मोस्टली कि भाई एक साइड को बढ़ा दिया, एक को उतना ही कम कर दिया है, तो एरिया में तो कोई चेंज आएगा नहीं। गलत सोच रहे। मैं सिखाता हूं बेटा। इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहां दोनों बार हमने है ना सेम चेंज किया, लेकिन
किया क्या है बेटा, एक बार इंक्रीज किया है और एक बार डिक्रीज। तो मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा, जब भी हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने के लिए यहाँ कितना आएगा बेटा, कि माइनस आएगा। यानी यहां हमें क्या लिखना चाहिए बेटा, कि ये माइनस होगा और इनमें एक एक्स प्लस का है एक माइनस का, तो ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल होगा। तो बेटा आंसर आएगा हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। अगर कोई क्वांटिटी, ध्यान देना इस कंसेप्ट पर, दो नंबर्स के या दो चीजों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, एक को हमने क्या किया है बेटा, बढ़ा दिया है, दूसरी को उतना ही परसेंट घटा दिया है, तो हमेशा बेटा कमी होगी। वो भी कितनी, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। 11% बढ़ाया और 11% ही घटाया, तो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 11 का स्क्वायर अपॉन 100 है, तो 1.2%। माइनस है, माइनस किसको शो करेगा बेटा, कमी को, तो क्या आएगा बेटा, कमी। कमी ये वाली 1.21% की कमी आ गई बेटा। अरे हाँ रे, समझ में आया। ज्यादा गंभीर होके भी नहीं पढ़ना है, लेकिन ज्यादा ऐसे भी नहीं कि भैया पढ़ने बैठे फ्रेंड का फोन आ गया, कह रहे चलो पहले, नहीं, क्लास बेटा पूरी कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट करनी है। उसके बाद खेलिए कूदिए मजे करिए और हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए अपने। नहीं है तो आप हमें कॉल करें, वो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन मेरी आपको राय यही है कि खुद बनाए बेटा, उसका मजा ही अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से वही सवाल, पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि, लेकिन कंजम्पशन में x% की कमी हो गई। ओहो बेटा, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। बेटा प्राइस को तो बढ़ाया, कंजम्पशन उतना ही कम कर दिया, तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा बोलो बेटा, कि भैया कमी होगी। कितनी कमी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। लेकिन ये कह रहे हैं कि खर्च में बेटा 20.25% की कमी। इसको सॉल्व कर ले, परसेंट से परसेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट लेना है। कैसे लेंगे बेटा, बिल्कुल बच्चे बन जाओ तभी अच्छा सीखोगे। लास्ट में 25 है तो 5 आएगा जरूर। अब ये 20 है, अब मुझे ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 20 आ जाए, 4 और 5, छोटा वाला लिख दिया। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया बेटा, 45। भाई जिस नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करने का रूल आप लोग शायद जानते होंगे कि 5 का स्क्वायर 25, 1 है उससे ठीक बड़ा कितना है बेटा 2, उनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं आपसे कहूं चलो 75, 75 स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, 7 से ठीक एक बड़ा नंबर 8, ठीक है, तो 56। इसी तरह 95 का स्क्वायर, यह आपके लिए छोड़ता हूं। x की वैल्यू आ गई बेटा 45%। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि, ये बेटा व्यय की जगह ना सही कर लेना, ये कीमत है। यदि कीमत प्राइस और उपभोग कंजम्पशन दोनों में x अपॉन 3% की वृद्धि हो, ओहो, यानी बेटा x अपॉन 3 बच्चा कितना आ गया है आपका 15%। यानी प्राइस भी 15% बढ़े, कंजम्पशन भी 15% बढ़े, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, लो भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 15 इंटू 15 225, डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 32.25%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये बेटा ऑप्शन बी। बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कब मैंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, कब मैंने आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करने सिखा दिए, सब ऑटोमेटिकली हो जाए। साथ बने रहिए। नेक्स्ट, बस ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट समझेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या
इस प्रकार बढ़ाई जाती है, रेडियस बढ़ाते हैं कि इसकी परिधि समझते हैं बेटा, सरकमफियरेंस, ये इस चीज को बोलेंगे हम बेटा बाउंड्री जो है सरकमफियरेंस। 15% बढ़ जाए, ओहो, सरकमफियरेंस का फॉर्मूला भी याद है? हाँ भैया याद है, 2 पाई आर। भाई सरकमफियरेंस 15% बढ़ी बच्चों, यहां से आपने देखा C is directly proportional to R, यानी सरकमफियरेंस 15% कब बढ़ी होगी? जब रेडियस 15% बढ़ी। ठीक है, कि क्षेत्रफल में तो बेटा R 15% बढ़ी, 15% दैट इज 15% की जो वैल्यू है बेटा वो आप कह सकते हो 15/100, 3/20, यानी बेटा 20 से बढ़ी है, कितनी हो गई? 23। पूछा है एरिया, एरिया कितना होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, तो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? आर स्क्वायर पर, तो ये इसका स्क्वायर कर दो, 20 स्क्वायर 400, 23 स्क्वायर याद करो बेटा 529। पूछा है कितने प्रतिशत वृद्धि? अब देखो बेटा इसको 100 बनाना थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो कि भैया 129/400 × 100, बात वही आ जाएगी। इसको फटाफट यही 100 बना लो, 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड कर लो बेटा। कैसे? कि भैया 1 3 और ये कितना 2.25, कितना बढ़ गया बेटा? 32.25, 100 पर है तो यही हमारा आंसर आएगा 32.25। ठीक, तो हमने एक तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सेम कंसेप्ट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के, और बड़ा ही मजा आएगा आपको अगली क्लास में। तो लास्ट में जाते जाते मैं वही आपसे बात कहूंगा, रिपीट करूंगा कि नया चैनल है, चैनल को खूब अच्छे से स्प्रेड करें, सब्सक्राइब करेंगे जरूर, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें बताएं कि और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपके पास एडवाइस हो, लेकिन यह है कि हाँ धीरे धीरे मैं अपने आप को, अपनी वीडियो को उस लेवल पर ले आऊंगा कि आप CGL छोड़िए, मतलब एग्जाम कहीं ऑल ओवर इंडिया किसी तरह का भी एग्जाम, CGL लेवल या उससे नीचे जो भी है, तो वो आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। अभी हमने परसेंटेज कंप्लीट की है, इसके बाद हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हमारी वीडियो आएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, SI CI, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ये सब कुछ आता रहेगा, टाइम एंड वर्क। तो आपको कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक भरोसा, वो मुझे चाहिए। ठीक है, खूब मेहनत के साथ साथ। तो आज हम यही रखते हैं। जय हिंद बच्चों।